किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, एक जगह इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने या धरना देने के सरकार के ऑफर को किसानों ने ठुकरा दिया है। दिल्ली के करीब हर बॉर्डर पर किसान घेरेबंदी कर बैठे हैं। उन्होंने बुराड़ी के निरंकारी मैदान में जमा होने की अपील भी मानने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि वो न तो बुराड़ी के ओपन जेल में रहेंगे, न ही सड़क से उठेंगे। सरकार को नए 3 कृषि कानूनों को बदलना ही होगा, तभी वो लोग घर लौटेंगे। स्पष्ट कहना चाहता हूं कि तीनों बिल जो है किसान रिफॉर्म्स है वो किसानों के भले के लिए है और बहुत समय के बाद किसान एक जकड़ी हुई व्यवस्था से बाहर आने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह की सड़क पर उतरे किसानों को दिया ये सबसे ताजा मैसेज है। सरकार की ओर से देश के अन्नदाता की हर आवाज के लिए बातचीत का दरवाजा खुला है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किसानों को संदेश दिया। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इस कानून में ये तय किया गया है कि फसल खरीदने के 3 दिन में ही किसान को पूरा पेमेंट करना पड़ता है और अगर पेमेंट नहीं होता है तो किसान शिकायत दर्ज कर सकता है। कानून में एक और बहुत बड़ी बात है, इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र के एसडीएम को 1 महीने के भीतर ही किसान की शिकायत का निपटारा करना होगा। क्षेत्र कोई भी हो, हर तरह के भ्रम और अफवाहों से दूर सही जानकारी हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा संबल होती है। प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों पर अपने संदेश में किसानों का कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की, लेकिन किसान सड़क पर हैं, मानने को तैयार नहीं। दिल्ली के हर बॉर्डर पर हजारों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बातचीत करने के ऑफर को किसानों ने ठुकरा दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी शाह की बात मानने की अपील किसानों ने खारिज कर दी है। किसान कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के 3 बॉर्डर पर पंजाब हरियाणा के किसान डटे हुए हैं। किसानों का साफ कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा। भारी संख्या में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। पंजाब से आए किसान जहां सिंघू और टिकरी सीमा में डेरा जमाए हुए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की सीमा पर भी हजारों की संख्या में किसान आंदोलन में जुटे हुए हैं। आंदोलन कर रहे सभी किसानों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपील की है कि तय जगह पर जाकर धरना प्रदर्शन हो, लेकिन आज किसानों ने इसे ठुकरा दिया है। आंदोलनकारी किसान बिना शर्त बातचीत करना चाहते हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी, तब तक वो हटेंगे नहीं। एक तरफ देश का पेट भरने वाला किसान है और दूसरी ओर किसानों के कल्याण के लिए समर्पित नारे वाली सरकार है। सवाल है, सड़क पर कब तक घमासान होगा? किसान आंदोलन से लोग परेशान हैं। दिल्ली बॉर्डर पर रूट डाइवर्ट करना पड़ रहा है। ठंड का मौसम है और देश में कोरोना है। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग और ट्रक लगाकर रास्ता बंद किया हुआ है और एक तरफ भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात हैं। सिंघू बॉर्डर पर आज भी भारी संख्या में किसान जुट रहे हैं। मैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर जहां पिछले 2 दिन से किसान बैठे हैं, उससे ठीक पहले के हिस्से का मैं हाल दिखा रहा हूं। ये दिल्ली का हिस्सा है और दिल्ली के इलाके में अचानक से पहुंच गए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर के बताया जा रहा है कि लामपुर बॉर्डर की तरफ से आए हैं और ये वो इलाका था जहां पे प्रदर्शनकारी पहले नहीं थे। पुलिस का इंतजाम जहां पे था, दिल्ली की तरफ से आने वाली ट्रैफिक को यहां से यू टर्न करके फिर से वापस दिल्ली भेज दिया जाता था, वो पूरा चौराहा अब जाम हो चुका है। आप देखिए कि इस अब ट्रैक्टर की ट्रॉलियां इस तरह से लगाई गई है कि पूरा ब्लॉक हो गया है और बीच में किसान बैठे हैं। और उससे तकरीबन 100 मीटर दूर पे वो किसान है जो
2 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन उसके बाद लगातार किसानों का आना जारी है। यहाँ पे ये कोशिश की जा रही थी दिल्ली पुलिस के द्वारा कि जो भी किसान आए वो NH 44 से आए और जहाँ पे पहले से किसान बैठे हैं वहीं पे वो लोग बैठे हैं, जिससे मैनेज करना आसान होगा। लेकिन अब हाल ये है कि उससे आगे आके दिल्ली वाले हिस्से में आके ये तमाम किसान अचानक से पहुंच गए और इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया। पूरा पुलिस का जो भी इंतजाम था, जो भी बड़े सीनियर ऑफिशियल्स आते थे, जो भी पुलिस की गाड़ी कॉन्वॉय आती थी वो इसी रास्ते से आती थी, वो अचानक ब्लॉक हो गया है। पंजाब और हरियाणा के जिलों से आए हजारों की तादाद में किसान डटे हुए हैं। मांगे जब पूरी होंगी तभी नेशनल हाईवे खाली करेंगे। टिकरी बॉर्डर पर किसानों की भीड़ डटी हुई है, नारेबाजी कर रही है। कुछ किसान बैरिकेडिंग पर भी चढ़े नजर आए। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आप देखेंगे कि सैकड़ों की संख्या में जो किसान है वो यहाँ पर मौजूद है और सुबह से ही यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो किसानों के द्वारा किया जा रहा है। इन किसानों की मांग है कि कृषि कानून जो है वो उसको रद्द किया जाए और उसी को लेकर टीकरी बॉर्डर पर किसानों का जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की, मन की बात में किसानों का जिक्र किया। किसान क्या सोच रहे हैं इस बारे में वो हम जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मन की बात आज प्रधानमंत्री मोदी ने की। उन्होंने कहा कि जो नया कानून है वो नए आयाम पैदा कर रहा है, नई संभावनाएं हैं, तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज किसानों को मिल रही है, टेक्नोलॉजी से किसान जुड़ रहे हैं। आप लोग उसी कानून के खिलाफ सड़कों पर हैं, बॉर्डर्स आप लोगों ने सील कर रखे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, मेरा नाम अमरजीत सिंह, किरती किसान यूनियन जिला बठिंडा का प्रधान। मोदी हर कई बार जो भी गल करता अपने मन की करता। तानाशाही आ, हिटलर आ, कट्टड़ा, घट गिनती ਲਈ खतरे वाली सरकार आ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आ ਉਹ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨੇ। ਵੀ MSP ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ जाएंगे। ये कानून बनाने से पहले मोदी सरकार ने किसानों से बात करनी चाहिए थी, किसानों से राय सुमराई लेते भाई ये कानून बना रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, कोरोना के टाइम में घर के अंदर बैठ के AC के अंदर बैठ के कानून बना दिए। ना राज्यसभा में कोई इसका विरोध करवाया, ना इसके पक्ष में कोई वोट करवाए। ये सरासर धोखा है। कहीं बैरिकेडिंग पर किसान चढ़े नजर आ रहे हैं तो कहीं पर नारेबाजी करते दिख रहे हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को खुला ऑफर दिया है। अमित शाह ने कहा कि सरकार उनकी हर समस्या पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसान सड़क पर धरना खत्म कर दें और बताई गई तय जगह पर प्रदर्शन करें। सरकार ने किसानों को 3 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया है। गृह मंत्री के इस ऑफर पर किसान यूनियन की तरफ से बयान आया है कि वो लोग कंडीशन रखने पर बात नहीं करेंगे। अगर किसान यूनियन चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करे, 3 तारीख के पहले इनसे बात करे, तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड जगह पे अपने आंदोलन को शिफ्ट करते हैं और वहां पर आप अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं, दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। अतः किसान यूनियन के सभी नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सारे किसान भाइयों को लेकर जो स्थान दिल्ली पुलिस ने तय किया है वहीं पर आ जाइए। पुलिस परमिशन के साथ शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आपका आंदोलन चालू रखिए और शीघ्र भारत सरकार आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। बातचीत को भी आगे बढ़ाइए। इसमें किसानों की भी सुविधा ज्यादा रहेगी और रोड पर आने जाने वाले नागरिकों की भी सुविधा ज्यादा रहेगी। अमित शाह जी की स्टेटमेंट आई है कि किसान पहले बिराड़ी में चले जाएं, फिर हम पहले बातचीत करने के लिए तैयार हैं। एक कंडीशनल उनकी मीटिंग देने का एक तरीका है, ये उनका तरीका अच्छा नहीं है। उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए, वो देश के गृह मंत्री हैं। उन्हें ये करना चाहिए कि किसान हमारे यहाँ पे आए हैं तो कंडीशन रखने की जरूरत नहीं है। खुले दिल से उन्हें कहना चाहिए कि आइए मेरे से बात करिए, और किसान यहाँ से खुशी खुशी अपने आप वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब ऐसी कंडीशनें रखती है सरकार, उससे जरूर किसानों का जो आक्रोश है वो बढ़ता है। बोलने नहीं दिया। अमित शाह की अपील पर पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से आग्रह किया।
अमित शाह का ये कहना है कि एक जगह पर सब इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि 3 तारीख की भी आप लोगों की मीटिंग है वगैरह, उससे पहले भी बातचीत हो सकती है। क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, ये उनकी तरकीब है, किसानों को एक जगह इकट्ठा कर दो, ना कि सड़क रुके, ये आवाजाही चलती रहे दिल्ली की, ये हम नहीं होने देंगे भाई साहब। अगर उनको इतनी फिक्र है, हमने जब पहले कहा था भी हम 25 तारीख को तुरेंगे, पंजाब से चलेंगे, तब वो कहते थे भी हम कानून वापस लेते हैं, तो हमें आना ना पड़ता भाई साहब। दिल्ली में चारों तरफ पे घेरेंगे और दिल्ली का राशन पानी बंद कर देंगे जब तक हमारे तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेती सरकार। अमृत शाह का ये बयान है, एक किसाना का उत्थे ले जाके मोर्चा फेल करने की बात है सारी। उरे हमारा पास होएगा, उत्थे फेल होएगा जी, उत्थे जाएंगे, मर जाएंगे पर उरो नहीं जाएंगे। जिथे जिथे ही बैठे उत्थे ही बैठेंगे और इन्हें गेट बंद कर देंगे दिल्ली के। ऐसा इतिहास रचेंगे हम। ये सरकार तो क्या, आने वाली सरकार भी हमारे पास आंख भर के नहीं झांक सकेगी। सरकार तैयार है, किसान तैयार नहीं है, क्यों? शांति के साथ बैठकर किसानों की समस्या सुलझाने के लिए सरकार ने पहल की है। गेंद किसानों के पाले में है, जो सरकार की सुनने के लिए तैयार नहीं। ठाठ के ठाठ किसान दिल्ली के रास्ते में है, निरंकारी ग्राउंड में जाने के लिए तैयार नहीं। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी गेट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें। तमाम किसान जो हैं वो जो यूपी से आए हुए हैं वो यहाँ पर लगातार अपना आंदोलन कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक सरकार कृषि बिल जो है उसे वापस नहीं लेगी या उसमें संशोधन नहीं करेगी, तमाम किसान यहाँ पर इसी तरीके से अपना आंदोलन करते रहेंगे। यूपी गेट की ये तस्वीरें हैं। किसानों की यही मांग है कि कृषि बिल जो है उसे वापस ले सरकार या उसमें संशोधन करे और सरकार के नुमाइंदे, सरकार के मंत्री यहीं पर आके जितने किसान भाई हैं इन लोगों से बातचीत करें। और ये लोग बुराड़ी जाने के लिए तैयार नहीं है। इनका कहना है कि सरकार जो है वो यहीं पर आके इनसे बात करे। इसी तरीके से तमाम जो किसान हैं जो कि यूपी के अलग अलग इलाकों से आए हुए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं नारेबाजी जो है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो दिल्ली पुलिस जो है वो भी यहाँ पर अपने बैरिकेड्स के साथ तैयार है, क्योंकि दिल्ली के अंदर ये परमिशन दी गई है कि आप बुराड़ी के इस निरंकारी ग्राउंड में जाके अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन किसान इस बात के लिए तैयार नहीं है। किसान और सरकार के बीच डेडलॉक का खामियाजा जनता भुगत रही है। किसानों ने दिल्ली को 3 तरफा घेर रखा है और इसका तुरंत समाधान नहीं निकाला गया तो एक तरफ तो ये आंदोलन किसानों के लिए भी ठंड और कोरोना काल में भारी पड़ सकता है और दूसरी ओर सरकार की भी नजर बटी रहेगी। सरकार ऑफर दे चुकी है, किसान कब तक मानेंगे अब उन्हीं को तय करना है।